ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं हल्का हलचल की तरफ। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सोनिया, सबसे पहले बता देते हैं कि आज 14 फरवरी है, जिसे कहते हैं कि आज बसंत पावन है और बसंत जी। पंचमी का एक सुनहरा अवसर है, जिसको लेकर पलवल जिले में पिछले कई दिन से तमाम स्कूलों में और तमाम सामाजिक संस्थाएं उनके जो इसको आयोजन करने को लेकर तैयारियां चल रही थी, जिसको लेकर आज पावन दिन आ गए हैं। और आज विशेष महत्व है कि आज के दिन सभी घरों में एक पीले चावल बनाए जाते हैं। जी। तो पीले चावल में सबसे बड़ी बात होती है कि कहा जाता है कि पीले वस्त्र भी पैर धारण किए जाते हैं, माँ सरस्वती की आराधना की जाती है और मंदिरों में, तमाम मंदिरों में सुबह से ही घंटी और जो है जय जयकार होने लगी है। माँ सरस्वती नमो का जाप शुरू हो चुका है। जी। तमाम जितने अभिभावक है वो अपने बच्चों को एक मूल मंत्र देते हैं कि आज का दिन जो है, जो विद्या दायनी है माँ सरस्वती माता है, उनके मंत्र का जाप करना बेहद जरूरी होती है। और जी। उसके लिए तमाम जो अभिभावक है, स्कूलों में भी आज ये शिक्षा बताई जा रही है। स्कूलों में भी ये चीज बताई जाएगी कि माँ सरस्वती की जो है ये विद्यादायिनी है, इनके बिना विद्या का कहीं भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पाता। तो तमाम इन चीजों को लेकर पलवल जिले के तमाम स्कूलों में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। सबसे बड़ी बात एक देखने वाली और होती है जी। कि पूरे वर्ष में जो सामाजिक संगठन होते हैं वो इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये पावन एक दिन होता है। इस दिन के अवसर पर तमाम जो गरीब कन्याएं होती है, यूं कहे कि जो उन कन्याओं को जिनका विवाह कोई संपन्न नहीं करा पाता, तो सामाजिक संगठन या आप और हम जैसे लोग मिलकर ऐसी गरीब कन्याओं को जब हम विवाह उत्सव की तैयारी करते हैं तो आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। जी। तो वो घड़ी भी आ गई है। आज पलवल जिले में कई सामाजिक संगठन मिलकर लगभग काफी भारी संख्या में जो गरीब कन्याएं हैं, जिनका कोई शादी करवाने वाला नहीं है, उनको अभी आज इसे सूत्र बंधन में बांधने की तैयारी हो रही है। बड़े धूमधाम से पूरी रीति रस्म और रस्मों के द्वारा इस जो है रस्म को निभाई जाएगी। कन्यादान भी किया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर आज जो बसंत पंचमी का उत्सव है, विशेष दिन है, विशेष उत्सव है, जिसको लेकर पूरे जिले में बड़ी धूमधाम से विशेष उत्सव मनाने की आज तैयारी की जाएगी। और पूरे दिन भर आज इस तरह की गतिविधियां जिले में जारी रहेंगी। वहीं बात कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर तमाम जी। जितनी सीमाएं हैं वहां पर लगातार बीती रात भी पुलिस तैनात रही है और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो उसको लेकर जिला पुलिस प्रशासन भी मौके पर अपना समय समय पर गश्त भी करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु सिंगला वो भी खुद मौके पर अपनी पूरी बटालियन के साथ पूरे जिले में जी। दौरा करते देखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जितनी भी सीमाएं हैं, जहां तमाम सीमाओं पे अगर किसान कूच करने वाले स्थानों से निकलना चाह रहे थे तो उनको पुख्ता इंतजाम देखने की उन्हें पूरी जो व्यवस्था भी संभाली हुई थी। और सबसे बड़े सख्त आदेश दिए हुए थे कि किसी प्रकार की जो आम नागरिक है, जो जी। आवाजाही है, जिन लोगों को आना जाना है, या यूं मान लीजिए यहाँ के पलवल से वाया फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाना है, या पलवल से वाया मथुरा या मुंबई जाना है, तो किसी प्रकार की राष्ट्रीय राजमार्ग पर या अन्य स्थानों पर किसी भी लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर पूरी व्यवस्था भी कायम रही है। जी सोनी। जी, प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावली का। जगदीश प्रजापति जी, बता दें कि आज किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कड़े इंतजाम किसानों को रोकने के लिए किए गए हैं? जी बिल्कुल सोनिया, अगर सिरसा जिला की बात कर रहे हैं तो सिरसा जिला का पंजाब के साथ लगते बॉर्डर सभी को सील कर दिया गया है, चाहे जी। मलूर से बाया डाबावाली होते हुए जो ओवरब्रिज उनको भी सील कर दिया है। टोल प्लाजा पर तो वहां पर भी जो है रोडों को सील कर दिया गया है। अगर बात करी जाए रोड़ी की, तो रोड़ी के मल्ली गांव के पास सड़क को उखाड़कर सड़क में गड्ढे खोदकर कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास जो किए जा रहे हैं। जी। भाई किसानों की ओर से भी बार बार एक ही अपील की जाती है कि जो है अपना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कल देखने को मिला था कि डब्बावाली जो बॉर्डर था, वहां पर पंजाब के हजारों की संख्या में लोग जो है आ चुके थे, लेकिन जैसे ही कल शंभू बॉर्डर पर जो अस्सू गैस के गोले चले और जो किसानों और पुलिस में झड़प हुई, तो उसको देखते हुए किसान संगठनों की ओर से उन्हें रिमूव करते हुए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बुला लिया गया है। अब अगर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा डब्बावाली जो डब्बावाली के जो सड़कों पर जो बॉर्डर लगाए गए हैं, जहाँ यूपी नाके लगाए गए हैं, तो वहां पर किसान नहीं ठहरे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसानों को सीधा शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बुलाया गया है।
वही हमारी जी। सुबह बात हुई थी किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख से, तो उन्होंने बताया कि देर रात्रि शंभू बॉर्डर पर किसानों को बिल्कुल जो है नजदीक आने दिया, और नजदीक आने के बाद किसानों पर लाठी यानी कि आंसू गैस के गोले बरसाए गए और पानी की बरसात की गई। कहीं ना कहीं हम बता दें, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो है दर्जनों के हिसाब से किसानों को चोटें आई हैं और किसानों को दाखिल करवाया गया है। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि 14 जो पुलिस कर्मचारी है वह घायल हो गया, एक डीएसपी सहित जो पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं उनको जो अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया। कहीं ना कहीं हालात जो है अभी भी यूं के तो बने हुए हैं। आज जो है 11 बजे किसानों की एक बैठक होगी और बैठक में एक फैसला लिया जाएगा कि शंभू बॉर्डर को अगर आसानी से जाया जाता तो ठीक है, अन्यथा उसको जो तोड़ने का काम है किसानों की ओर से किया जाएगा। 11 बजे किसानों की एक बैठक होने के बाद यह फैसला लिया जाएगा, क्योंकि किसान कल तक यह देख रहे थे कि माननीय हाई कोर्ट में जो अपील डाली गई थी, याचिका चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उसको लेकर किसानों की नजर उस पर बनी हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट ने भी सेंट्रल सरकार और हरियाणा सरकार को यही कहा है कि पंजाब से अगर किसान जा रहे हैं तो हरियाणा सरकार उनको क्यों रोक रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनको जो किसान और आपसी सरकार को बैठ के सुलझाने की जो बात है माननीय हाईकोर्ट द्वारा कही गई है। कहीं ना कहीं आदेश जो दिए गए हैं उसको लेकर किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं आज बात कर ले, 14 फरवरी है, आज वैलेंटाइन डे भी है और साथ में बसंत पंचमी भी है। युवाओं में और छोटे बच्चों में काफी जोश देखा जा रहा है। आज सुबह ही देखने को मिला कि छोटे बच्चे ना धोकर जो पतंगबाजी करते नजर आ रहे हैं। वही युवावस्था के जो युवक भी जो जुक किया है वह बाजारों में जो खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो काफी उत्साह है जो देखा जा रहा है। वही बुजुर्ग महिलाओं जब पुरुषों की बात कर ले तो वह सुबह ही पूजा पाठ के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है वह पावन पवित्र दिन है, तो आज सुबह ही मंदिरों में पहुंच गए और मंदिरों में जो घंटियां हैं बजनी शुरू हो गई है। भैया अगर बात कर ले सब्जी व्यापारियों की, तो सब्जी व्यापारी आज भी हड़ताल पर है। कहीं ना कहीं जो सब्जी की कालाबाजारी है वह शुरू हो गई है। अगर कालावली की बात करें तो कालावली में पंजाब यानी कि रामा और बठिंडा से सब्जी आ रही है। लहसुन का भाव अगर बात की जाए तो 450 से 500 के करीब पहुंच चुका है, और अदरक की बात की जाए तो 200 के करीब जो है अदरक लगभग पहुंच चुका है। कि कहीं ना कहीं जो मार्केट फीस है वह भी चोरी हो रही है, क्योंकि पहले व्यापारी के पास माल आता था तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों को लिखाया जाता था, लेकिन अब छोटे व्यापारी जो कहीं फड़ी या रेडी वाले लोग हैं वह अपनी गाड़ियां करवाकर सब्जी पंजाब से ला रहे हैं और उन मार्केट कमेटी पर लिखवाया नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं मार्केट फीस का भी जो चोरी की जा रही है, जो सरकार को चूना लगाने का काम है वह किया जा रहा है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते एक बार फिर पलवल का। प्रवीण आहूजा, बता दें कि लगातार किसान जो है दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं और सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। बता दें कि यातायात इसको लेकर कितना प्रभावित हुआ है, यात्रियों को, लोगों को, आम जनता को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ कहीं भी कहीं आंदोलन होता है या यूं मान के चले हड़ताल होती है तो इन तमाम चीजों का असर जो आम नागरिक पे जरूर पड़ता है। आम नागरिक बहुत परेशान होता है। आम नागरिक आप कहने लगा बार बार कि चुनाव के दिनों में ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो क्या उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो 5 साल पूरे रहे, उस दौरान इस तरह की क्यों नहीं गतिविधि हुई है। तो सरकार को कहना है कि सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि जो आम जनता है, आम जन है, उन्हें इन चीजों से दूर रखा जाए। इन चीजों से दूर रख के उनको कहीं राहत देने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह से जो भारत देश की छवि है वो भी कहीं खराब होती है कि लगातार हड़ताल हो रही है, लगातार आंदोलन हो रही है, तो तमाम चीजों से आम जन पर पूरा असर पड़ता है। और लगातार जो सीमाएं सील है, यहाँ से दिल्ली से जो बाहर जिन्हें बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रकों में जो माल अन्य शहरों में जाता है, तो वो भी जिसमें राशन होता है, दालें है, चीनी और भी कई ऐसी चीजें होती है, कपड़े है, कई सामान होता है, वो अन्य प्रदेशों में नहीं पहुंच पाता है। तो उसको लेकर जो समय से जो चीज नहीं पहुंच पाती है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती भी देखी जा सकती है। लगातार जो कहते हैं कि पहले अभी सब्जी मंडियों वालों की हड़ताल चल रही है, कभी कुछ इस तरह से अब तराई सी मचने लगी। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हम कब तक इस तरह से हम इस मामले में हम लोग परेशान होते रहेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है यातायात की बात कर लेते हैं। यातायात पूरा प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं सड़कों पर जो लोग अपने सही समय पर अपनी ड्यूटी या गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों आगे पूरी जाम की स्थिति मिलती है। जितने भी बैरियर बने हुए हैं उन पर सब पर रोक लगाएगी, और जितने भी हमारी क्षेत्रों के आसपास जो प्रदेशों की सीमा है वह पूरी जांच की जा रही है। और जांच में जो समय लगता है उसमें आम जो लोग वहां से क्रॉस करना चाहते हैं
तो उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी उस गति से नहीं चल पाता जिस कारण लोगों को अपने सही स्पीड में पहुंचना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि आम लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और जितनी जल्द इसका हल निकाला जाएगा तो तभी आमजन लोगों को, स्थानीय लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।